शुरुआत करेंगे। अब कर दो इसको एक बार फटाफट से। चलो तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा मैं इसमें इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर आप लोगों के साथ शुरू करेंगे इस चीज को। हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान साथ एक बार फिर से आपके अपने पाई वन क्लासेस में। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना टॉपिक लेंज का नियम और लेंज के नियम की एप्लीकेशंस। ठीक है, लेंज का नियम और लेंज के नियम की एप्लीकेशंस। क्या एप्लीकेशंस होती है इसके बारे में सारी चीजें आपको डिटेल से समझ में आएंगी, तो फिर बने रहेगा इस वीडियो में फटाफट से। और अब हम आपको पहले ये बता दें कि लेंज लॉ होता क्या है। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कंप्लीट किया था अभी तक के लिए कि भाई हम लोग जब क्या करते हैं, किसी भी कॉइल के पास में किसको लेकर जाते हैं, मैग्नेट को, तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ चेंज हो जाता है। ईएमएफ चेंज होने से उसमें क्या आएगा, एक इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट उसमें सेटअप हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब लेंज लॉ क्या कहता है, ये सबको पता है कि लेंज लॉ स्टेट करता है, मान लीजिए हमारे पास में कोई कॉइल है, क्या है ये, एक कॉइल है, और इसके पास में क्या लेकर आता हूं, एक मैग्नेट को लेकर आता हूं। तो ये मैग्नेट क्या करेगी, इसमें अपना फ्लक्स फील्ड लाइन इससे पास होंगी। तो ये जो हमारी कॉइल है ये चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज करती है, चेंज ऑफ फ्लक्स का क्या करती है, विरोध करती है। बात समझ में आई थी ना। विरोध कैसे कर रही है कि ये खुद भी जो इसमें करंट आएगा वो खुद कैसा हो जाएगा, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ एंड नॉर्थ क्या हो जाएगा आपका, एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो ये इसमें चेंज होने वाले फ्लक्स का अपोज करती है। बात समझ में आ गई। और अगर आप क्या करते हैं, इस कॉइल से आप इस मैग्नेट को दूर लेकर जाते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है, आप इससे दूर लेकर जा रहे हैं, तो कम फील्ड लाइन इससे पास होंगी, बहुत कम फील्ड लाइन इससे पास होंगी, बोलो हाँ या नहीं। और जैसे ही इसको दूर लेकर जाओगे तो क्या बन जाएगा, साउथ पोल। यानी इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से होगी। तो इसमें जो आपकी करंट की डायरेक्शन है क्या वो क्लॉकवाइज है, और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है क्या वो एंटी क्लॉकवाइज। ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये है आपकी क्लॉकवाइज, ये है आपकी क्लॉकवाइज और ये है आपकी एंटी क्लॉक। यानी अब क्या कर रहा है, इसके दूर जाने का अपोज कर रहा है। ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ, और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आई बात, अट्रैक्ट करेंगे तो अब इसके दूर जाने का विरोध कर रही है। यानी जब पास आ रही थी तो पास आने का विरोध कर रही थी, अब दूर जा रही है तो दूर जाने का अपोज कर रही है। यही लेंज का लॉ है। लेंज लॉ ये स्टेट करता है कि किसी भी कॉइल में करंट की डायरेक्शन, कौन से करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट, किसकी डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होती है कि वो उसमें चेंज होने वाले फ्लक्स का क्या करती है, हमेशा अपोज करती है। क्या करती है, चेंज होने वाले फ्लक्स का अपोज करती है। यानी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल इज such that it oppose the change of flux in the coil। ये कॉइल में चेंज होने वाले फ्लक्स का क्या कर रही है, अपोज। कहने की बात हम एक शॉर्टकट लाइन में ये कह सकते हैं कि अगर कोई इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज, मतलब ज्यादा हो रहा है इसमें, तो उसको फ्लक्स को इंक्रीज होने से मना करेगी, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने से मना करेगी। सिंपल शब्दों में बात यह है कि ये मैग्नेट अगर इसके पास आ रही है तो इसको पास नहीं आने देगी, और अगर दूर जा रही है तो दूर भी नहीं जाने देगी। पास आ रही है तो पास आने नहीं देगी, और दूर जा रही है तो दूर भी जाने नहीं देगी। तो हमेशा इस तरह से इसकी डायरेक्शन होती है। अब आप लोगों से बोर्ड में क्या पूछा जाएगा या आप लोगों को क्या समझना है, इसके बारे में बात करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस। किसके बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन। उससे पहले आपको दो बातें समझनी है भाई, उससे पहले आपको दो बातें क्लियर करनी है। हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा जो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, बी से। ये दो टाइप का होता है, एक होता है क्रॉस और एक होता है डॉट। एक होता है क्रॉस और एक होता है डॉट। क्रॉस वाला क्या बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, ठीक है। और ये जो डॉट वाला है क्या बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अपवर्ड है। इतना समझ में आया। ये जो है कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर है और ये कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर।
ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड और ये परपेंडिकुलर अपवर्ड, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड इसमें अंदर की ओर है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि सर इसका एप्लीकेशंस क्या है, कहां कहां इसका यूज होता है और किस तरह से हम लोग इसकी हेल्प से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। किसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं? इंड्यूस करंट। इतना क्लियर हुआ कि अगर कोई मैग्नेट इसके पास आ रही है तो पास आने नहीं देगी और अगर दूर जा रही है तो दूर जाने नहीं देगी। समझ गए? ठीक है। तो अगर कहीं पर फ्लक्स ज्यादा हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, तो ये क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और डिक्रीज करने के क्या लिए क्या करेगी? उसका अपोजिट फील्ड बनाएगी। सोचकर देखो भाई, अगर ये इधर ज्यादा आ रहा है, मान के चलो यहां पर क्या था? एन था। अब इसने भी इधर क्या बना दिया? एन बना दिया। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अपोजिट वाले से क्या होगा? है ना? तो अगर कोई इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो यहां कौन सा है? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। अगर मैं इसका अपोज करूंगा तो मुझे बाहर आना पड़ेगा। बात समझो, अगर कोई इसके अंदर जा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा? इसके अंदर जाने का क्या करेगा? अपोज। बोलो जल्दी बताओ। तो अगर ये अपोज कर रहा है तो अपोज कैसे करूं? मैग्नेटिक फील्ड इसमें कहां की ओर? अपोज करने के लिए कहां की ओर आएगा? हाँ जी। ये कैसा है? इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर। मान लो ये क्या है? बाहर की ओर। और अगर इसका अपोज करना है तो कहां जाना होगा? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन पर बात करते हैं, तो चलो समझना अब ध्यान से। यानी फेज शुरू होता है यहां से। लेंज का नियम क्लियर हो गया कि लेंज का नियम क्या करता है? इंड्यूस करंट इस तरह से जनरेट होता है कि वो हमेशा फ्लक्स का क्या करेगा? अपोज करेगा। दो वर्डों में याद रखो, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसे इंक्रीज होने नहीं देगा और डिक्रीज हो रहा है तो उसे डिक्रीज भी नहीं होने देगा। अब ध्यान से समझना सारी बातें कि हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालेंगे कैसे। ठीक है, हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड कैसे करेंगे। मान लीजिए ये कौन सा है ना? एप्लीकेशन समझ रहे हैं। और एप्लीकेशन में भी क्या है? फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ किसका? इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस करंट को क्या कहते हैं? प्रेरित धारा। कौन सी धारा भैया? प्रेरित धारा। इसकी दिशा ज्ञात करनी है कि कितनी होगी। तो ये मेरे पास में एक क्या है? जल्दी बताओ, बताओ क्या है ये? आप कहोगे सर मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहा हूं, इसका नाम है ए बी सी डी। इसको अंदर की तरफ लेकर आ रहे हैं। कहां की ओर लेकर आ रहे हैं? अच्छा, जब इसे अंदर की ओर लेकर आएंगे, इधर की ओर लेकर आएंगे, तो फ्लक्स, जो फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जब इसके अंदर लेकर जाऊंगा तो इसमें से फील्ड लाइन ज्यादा पास होंगी। जल्दी बताओ। तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स क्या होगा? और अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेगी मैग्नेट? कॉइल क्या करेगी? उसका अपोज करेगी। इंक्रीज होता है तो क्या करती है? अपोज। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसका अपोज करना है। जब भी फ्लक्स इंक्रीज होगा तो क्या करना है? इसका अपोज। अगर अंदर आ रहा है तो आने नहीं देना और दूर जा रहा है तो ये बस ध्यान में रखो, अंदर आ रहा है तो अंदर आने नहीं देना, अंदर आ रहा है तो अंदर नहीं आने देगी तो क्या करेगी? इसका अपोज करेगी। क्या करेगी? इसका अपोज। अब अपोज कैसे करेगी? इस हिसाब से डायरेक्शन क्या होगी? अपोज करेगी तो राइट हैंड लो अपना। कौन सा हैंड लेना है? राइट हैंड में ये जो आपका थंब है, क्या है? ये थंब है। ये थंब क्या करता है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है। किसकी डायरेक्शन को बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। और जिस डायरेक्शन में ये घूमेगा, ये हमारी फिंगर्स रोटेट करेंगी। ठीक है, कौन रोटेट करेगी? फिंगर। तो ये हमारी करंट की डायरेक्शन होगी। दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा आपने पढ़ा होगा राइट हैंड थंब लॉ। कौन सा पढ़ा होगा? राइट हैंड थंब लॉ। राइट हैंड थंब लॉ क्या कहता है? याद है आप लोगों को? राइट हैंड थंब लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ में ये किसको बताता है? चालक की गति, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये किसको बताता है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये वाला किसको बताएगा? इंड्यूस करंट। ऐसे लिख लो इस पर, ये क्या बताएगा? मोशन। तो यहां एम लिख लो।
यहाँ क्या लिखोगे एम, यहाँ अप्लाई करेंगे अभी, ये क्या बताएगा मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या बताएगा ये मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये वाला क्या बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो लाइट ये जो हमारा फिंगर है किसको बताएगी इंड्यूस करंट। अब यहां पर अप्लाई करते हैं, यहां अप्लाई करते हैं, तो ये मेरा किस में रहना चाहिए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ किस में रहेगा, अरे ये अंगूठा किस में आगे की ओर जा रहा है ना, तो मेरा थंब किस में रहेगा इधर की तरफ मोशन कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है अंदर की ओर, तो इस तरह से मेरे को रखना पड़ेगा, एक बार जल्दी बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर अंदर की ओर, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट किधर है, तो इसमें करंट कहां की ओर जा रहा है, देखो उंगली कहां की ओर जा रही है, हाँ जी, अब नीचे की ओर करंट आ रहा है, तो यानी इस तरह से, इसमें इस तरह से, तो क्या ऐसे रोटेट होगा, फिर ऐसे रोटेट होगा, फिर ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट से, डायरेक्शन निकालना सीखे, फिर से अप्लाई करते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कहां की ओर है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड है तो फिंगर कहां की ओर रही, जल्दी बताओ कहां की ओर रही अंदर की ओर, फिंगर कहां की ओर रहेगी अंदर, ये मोशन कहां की ओर हो रहा है बाहर की ओर हो रहा है, गधो अंदर की ओर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो कहां की ओर हुआ है ना, और हमारा जो करंट है वो कहां की ओर होगा और नीचे की ओर है, तो यहां नीचे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, बात क्लियर हो गई। तो ये जो करंट है क्या ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की जो सुई है वो ऐसे चलती है, और यहां जो करंट है वो कैसे चल रहा है इस तरह से, कैसे ए से बी से सी से डी से, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ पक्के से, कैसे निकालना है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन समझ में आ गया पक्का, हाँ जी। अब कर्ल नियम कैसे लगाएंगे, तो कर्ल नियम ये वाला नियम कैसे लगाएंगे, ठीक है, तो अब यहां पर देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कहां की ओर है अंदर की ओर, इसका अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर रहेगा, ये थंब किसको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इसका अपोज जो होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका अपोज कहां की ओर होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, तो इसका अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसको बाहर की ओर रखो, बताओ किधर मुड़ रहा मेरा हाथ, कहां की ओर मुड़ रहा है ऐसे, ए से देखो ए से बी, तो करंट कहां से जाएगा ए से बी, फिर बी से, फिर ऐसे घूमते सी से, फिर डी से, वही डायरेक्शन है दोनों में, दोनों नियम अप्लाई कर सकते हो, सीखे निकालना, सीखे निकालना। एक और चले, जब तक पूरे तरीके से सेटिस्फाइड ना हो जाओ कि सर आ गया तब तक नहीं कहना कि सर नहीं आया, ठीक है, एक बार और चलते हैं। अब की बार क्या करेंगे हम लोग, यही लेते हैं, ठीक है, यही लेते हैं और अप्लाई करना अपनी कॉपी पर, जल्दी जल्दी कॉपी पेन निकाल लो और मुझे बताना कि कैसे होगा, ठीक। और अब की बार हम इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से देखो, पहले इस ऑब्जेक्ट को कहां की ओर लेकर जा रहे हैं, जो फोर्स लग रहा है कहां की ओर लग रहा है, फोर्स बताओ कहां की ओर लगा, और फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट था ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है, जल्दी बताओ एक बार बताओ, क्या ये जो ऑब्जेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड से कहां की ओर जा रहा है, और अगर ये बाहर की ओर जा रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, जल्दी बताओ, फ्लक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज, डिक्रीज होगा, और अगर डिक्रीज होगा तो ये इसको जाने देगी क्या, तो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगी, और बढ़ाने की कोशिश, बढ़ेगा कैसे, मान के चलो मैं इधर जा रहा हूं और मेरी स्पीड को किसी को बढ़ाना है, तो मुझे अपोजिट साइड में धक्का देगा, मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा उसको, मेरे को ऐसे ही धक्का देना पड़ेगा। तो अब की बार जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसका अपोज होगा या इसके साथ सपोर्ट होगा, सपोर्ट होगा, तो अब की बार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां की ओर रहेगा, कहां की ओर रहेगा, क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर फ्लक्स डिक्रीज होगा तो हमें उसका सपोर्ट करना है, क्या करना है हमें उसका सपोर्ट, सपोर्ट कैसे होगा कि हमें मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर ही रखना है अंदर की ओर, तो इंड्यूस करंट अब की बार कैसे जाएगा, जल्दी बताओ कैसे जाएगा, समझ में आया कैसे जाएगा, हाँ जी क्लॉकवाइज जाएगा, यानी इस तरह से, इसको नाम दे दो ए बी सी डी, तो अब की बार कैसे जा रहा है, बी से, ए से, डी से और सी से, इस तरह से करंट जाएगा, समझ में आया। एक बार थंब रूल भी लगाएं, थंब रूल लगाएं,
ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर, मोशन कहाँ की ओर हो रहा है, बाहर की ओर, तो इंड्यूस करंट कैसा होगा, सही है ना। तो लगाओ इसमें फटाफट से, देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर है, देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर है, अंदर की ओर, ये मोशन कहाँ की ओर है, अब करंट की डायरेक्शन क्या है, तो क्या इसमें ऊपर की ओर जा रहा है करंट, जल्दी से देखकर बताओ, क्या ऊपर की ओर जा रहा है करंट, फिर इस वाली में इधर, फिर इस वाली में, समझ में आया। दोनों में से कोई सा भी लॉ लगाओ, आसानी से आप लोग क्या फाइंड कर पाएंगे, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, क्या फाइंड कर पाओगे, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। दोनों क्लियर हुए, दोनों क्लियर हुए भैया, अगर आपको क्लियर हुए तो फटाफट से क्या करना है, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो, फिर आगे और चलेंगे इसमें। अभी क्लियर हुआ, चलिए अब ये क्या था, अब की बार जो हमने लिया था, क्या सारे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड था, एक बार किस में देखें, अपवर्ड वाले में देखते हैं, कौन से में देखेंगे, अपवर्ड वाले में, ठीक है, अपवर्ड वाले में देखते हैं कैसे होगा। देखो क्या अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डॉटेड लाइन होता है, जल्दी बताओ कैसे होता है, डॉटेड लाइन, ठीक है। अब इसमें क्या काम करना है, हम किसी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर लेकर जा रहे हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर, इसका नाम लिख दो ए बी सी डी, क्या नाम है इसका, ए बी सी डी। अब की बार जब इसके अंदर लेकर जा रहा हूं तो फ्लक्स क्या हो रहा है, फिर से फ्लक्स बढ़ रहा है ना, इसके अंदर लेके जाऊंगा तो फ्लक्स क्या होगा, जैसे मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर आ रहे थे तो क्या हो रहा था, फ्लक्स बढ़ रहा था। तो सीधी सीधी बात है, ये मैग्नेट है, इसके पास किसको लेकर आ रहे हैं, कॉइल को, कॉइल को जितना इसके पास लेकर आएंगे तो क्या होगा, फ्लक्स उतना ज्यादा इंक्रीज, अगर इंक्रीज होगा तो हमारा जो इंड्यूस करंट है या इंड्यूस फ्लक्स है वो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, आ रहा है तो आने नहीं देगा, जा रहा है तो अब क्या कर रहा है, आ रहा है तो क्या करेगा, आने नहीं देगा, आने नहीं देगा तो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। तो अब की बार जो यहां मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा था, बाहर की ओर, तो अपोजिट करंट कैसा, अपोजिट फ्लक्स कैसा होगा, तो थंब कहां की ओर जाएगा और करंट कहां की ओर जाएगा, जल्दी बताओ कैसे घूम रहा है, क्या ऐसे बी से, ए से, डी से, सी से, बहुत बढ़िया। तो अब की बार करंट कैसा हो जाएगा, बी से, ए से, तो करंट की डायरेक्शन कैसे लिखोगे सर, बी से ए से डी, डी से सी, सी से बी, ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। किसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये, समझ में आया। थंब लॉ कैसे लगाना है आप लोगों को याद है ना, ये वाला, ठीक है, थंब लॉ याद है। अब की बार मोशन कहां की ओर है, इधर की तरफ, अरे है या नहीं, मोशन इधर की तरफ हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर रखना है, बाहर की ओर रखना है, कहां की ओर रखना है, जल्दी से फटाफट नोटिस करो, क्या मोशन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट कहां की ओर, तो क्या इसमें करंट ऊपर की ओर है, सिंपल सी बात, ठीक हुआ, समझ में आया, एक बार जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से फटाफट प्रैक्टिकल करके बताओ, समझ में आया। सबसे बेस्ट तो कौन सा है आपका, दोनों में से कोई सा भी लगा लो, थंब लॉ लगा लो या फिर कर्ल लॉ लगा लो, कौन सा लॉ लगा लो, कर्ल या थंब लॉ, इतना समझ में आया कि नहीं। चलिए अब हमें क्या काम करना है, क्वेश्चन पर आना है और क्वेश्चन में देखना है कि कितना किसमें कैसा डायरेक्शन होगा, ठीक। अब एक इसने ले रखा है भाई, ऐसे सर्कुलर पाथ ले रखा है, क्या ले रखा है, सर्कुलर पाथ, और इसमें कह रहा है कहां की ओर जा रहा है, जल्दी बताओ कहां की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जाएगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज, जल्दी बताओ फ्लक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज, इंक्रीज होगा ना, फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, और अब बढ़ रही है तो उसे बढ़ने नहीं देगा, बढ़ रही है तो उसे बढ़ने नहीं देगा, रीजन क्या है, लेंज लॉ, लेंज लॉ ये कहता है कि हमेशा उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अगर इसमें ये ऊपर की ओर जा रहा है, किसकी ओर जा रहा है बेटा, ऊपर की ओर जा रहा है, तो भैया क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, ऊपर की ओर जा रहा है तो अपोज करेगा, अपोज करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर रहेगा, ये कहां की ओर था, बाहर की ओर, इसका अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड हाथ कहां की तरफ घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ये
ये बोलो हाँ या नहीं। कैसी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? तो कैसी हो जाएगी, जल्दी बताओ कैसे हो जाएगी। अभी क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अगर ये चीज क्लियर हो गई तो फिर आगे चले। अगर ऐसे क्लियर हो गया कि आ रहा है तो कैसे करना है, जा रहा है तो कैसे करना है, तो फिर हम एक बात ये समझ लेते हैं। अब ऐसे आपको देगा, ये एक क्या है, वायर। क्या है ये, एक, और इसके ऊपर रख दिया आपको इस तरह से एक कॉइल रख दी। और इस वायर में अब यहां पर भी डिपेंड करेगा कि वायर में जो करंट इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज। इंक्रीज के केस में क्या हो रहा, फ्लक्स बढ़ेगा, और डिक्रीज के केस में फ्लक्स रिड्यूस होगा। तो अगर मान के चले फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी। हमेशा करंट क्या होता है, मेन करंट का क्या करता है, अपोज करता है। तो मेन करंट ये वाला है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट। देखो ना, इसके क्या होगी, इसमें करंट इस तरह से था, तो इसमें, अब कहोगे सर ये तो कोई बात नहीं हुई, लॉजिकली बताओ ना। कैसे बताओ, लॉजिकली। तो लॉजिकली भी समझते हैं। आपने थंब रूल पढ़ा था, थंब रूल क्या कहता है, अगर आपका थंब किसकी डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में है, तो जिस तरफ फिंगर्स रोटेट करेंगी, जिस तरफ कौन रोटेट करेगा, फिंगर्स रोटेट करेंगी, वो किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले इस तार में देख लेते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है। जिधर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा फिर उसके हिसाब से इसमें करंट फाइंड करेंगे। करंट क्या हो रहा है इसमें, इंक्रीज, ये भी ध्यान रखना है क्या हो रहा है। हाँ जी। तो एक बार बताओ, थंब कहां रहना चाहिए, कहां रहना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बताओ फिंगर्स मेरी ऐसे रोटेट करेंगी, ऐसे रोटेट करेंगी, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, तो डॉट वाला आएगा। अरे बताओ, डॉट वाला आएगा। और अगर ये इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। और अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, सपोर्ट करेगा, अपोज करेगा। अपोज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर, और हाथ कहां की ओर घूम रहा है, कैसे घूम रहा है। तो क्या मेरा यहां पर जो करंट की डायरेक्शन है वो सही है, बोलो हाँ या नहीं। तो अब बिल्कुल कहीं पर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो, अगर वायर में करंट इधर है तो इसमें करंट कहां होगा, इसके जस्ट अपोजिट, क्योंकि इसका अपोज करेगा। यस और नो। अगर डिक्रीज हो रहा होता करंट, तो डिक्रीज होता तो इधर होती डायरेक्शन, इधर होती तो इसकी डायरेक्शन किधर हो जाती, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाती। बोलो हाँ या नहीं। बहुत बढ़िया, समझ में आया। अच्छा चलो, अब एक बार ऐसे कर देता हूं, और करंट की डायरेक्शन कहां की ओर है, और अभी भी करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब की बार बताना मुझे, ठीक है। यहां भी करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज, और मैंने इधर साइड क्या रख दिया, एक कॉइल रख दी। बताओ इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट, भैया कमेंट कर देना जल्दी फटाफट, क्या बताओ क्या होगी। ये ऊपर की ओर है तो इसमें करंट, इस वाले को देखना, इसमें करंट कहां की ओर होगा, इधर कहां की ओर होगा। तो ये जो घूम रहा है कैसे घूम रहा है, तो कैसी डायरेक्शन होगी, समझ में आया कि नहीं। अरे जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं। अच्छा अब एक बार बताओ, करंट ऐसे जा रहा है, और अब की बार मैंने नीचे रख दी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कैसे। करंट ऐसे जा रहा है इधर की तरफ, इस वाले में कैसे जाएगी, कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इसके जस्ट, सही है। चलिए ठीक है, तो समझ में आई बात या नहीं। क्या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालना सीखे, जल्दी बताओ क्या सीख गए। बहुत बढ़िया। तो भैया बस यही आपको सिखाना था। अब ये हमारे पास दो डायग्राम है, और इन दोनों डायग्रामों में हमें बताना कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, आप कहोगे सर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। अब यहां देखो क्या कह रहा है, ये एक हमारे पास में सरफेस गिवन है, ए डी सी बी ए, इस तरह से सरफेस गिवन है। और इसमें देखो फोर्स कहां की ओर लग रहा है, दोनों साइड से बाहर की ओर। तो बाहर की ओर इसको करके क्या बनाना है, एक सर्कल ऐसा दिया है, क्या बनाना है इसको, एक सर्कल। और जब इसे सर्कुलर बनाना है तो हम ऐसे खींचेंगे इसे, और अगर ऐसे खींचेंगे तो इसका फ्लक्स क्या होगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स भी इसमें इंक्रीज होगा। और अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो हमें उसका क्या करना है,
अपोज करना है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर क्या है, डाउनवर्ड। हमें क्या रखना है, आउटवर्ड। तो इसमें अगर हम करंट की डायरेक्शन निकालेंगे तो इस तरह से हमारा थंब कहाँ की ओर रहेगा, बाहर की ओर। और ये जो फिंगर से कैसे रोटेट करेंगे, ऐसे नीचे से लेकर आओ, कैसे रोटेट कर रही है, इस तरह से। तो ए से डी, डी से सी, सी से बी। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए डी सी बी। समझ में आया भाई? यहां देखो, यहां इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास सर्कल था और हमने दोनों तरफ से इस पर क्या लगाया, फोर्स। फोर्स लगाया तो हमने इसकी जो शेप है उसको किस तरह का कर दिया, इस तरह का कर दिया। तो इसका जो शेप है वो डिक्रीज हुआ, यानी सरफेस एरिया घटा। और सरफेस एरिया घटेगा तो क्या होगा, जल्दी बताओ, फ्लक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज? आप कहोगे डिक्रीज होगा। और अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो हमें उसका क्या करना है, सपोर्ट करना है। सपोर्ट करोगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर है, तो हमें थंब भी कहां की ओर रखना पड़ेगा। तो बताओ कैसे घूमेगा, ए से घुमाओ फिर से, ए से डी, ए डैश से डी डैश, डी डैश से सी डैश, सी डैश से बी डैश। तो यहां करंट की डायरेक्शन होगी ए डैश, डी डैश, सी डैश और फिर बी डैश। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? तो बच्चे इसी तरह से आप लोगों को अगर ये बात समझ में आती है तो जल्दी से फटाफट जाकर वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, कोई डाउट रह जाता है और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? मिलेंगे अगली वीडियो में।